हेलो गाइस, मेरा नाम विकास चौहान है। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पे। तो गाइस, हमने जो आई आई वीडियो में अभी हमने एक अपलोड करी थी जो वीडियो 12th क्लास की। तो हमने क्या उसके ऊपर बात करी थी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के, तो उसका थोड़ा अधूरा रह गया था टॉपिक। तो इस वीडियो में जो बात होगी वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बात होगी। दोबारा से क्या हम केसेस के ऊपर बात करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स से जो केसेस बचे थे हमारे, जैसे कि नल मैट्रिक्स बचा था हमारा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचा था, और कुछ एनसीईआरटी से अदर भी होते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक बचा था हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो गाइस आइए बात करते हैं उसके ऊपर। हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हेडिंग डाल दो, जो केसेस थे स्क्वायर मैट्रिक्स के उसमें हेडिंग डाल दो। सबसे पहले हेडिंग कौन सा मैट्रिक्स डाल दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, ठीक है। फिर उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हमारे, है ना, जिसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे सेम होते हैं, यानी कि वन होते हैं। जिनका क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स वन हो, है ना। जैसे कि ये रहा हमारा, तो देख लो गाइस ये डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, है ना, ये सारे क्या हैं, एक जैसे हैं और वन वन है सब, है ना। आइडेंटिटी 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 से पता चल रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वन होंगे, है ना। वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, वन हो, और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जिनके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, वन हो, जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, वन हो, वो क्या होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये भी एक तरीके का केस हम कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का होता है। और क्या, और उसका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का हम केस कह सकते हैं इसको, है ना। इसमें भी क्या होता है कि 3x3 की होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। ये तरीका क्या है हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसे हम, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बात करी, है ना। अब हम किसके ऊपर बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। अब हम बात करेंगे नल मैट्रिक्स क्या होता है ना। नल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो हों। नल का मतलब वही होता है वॉइड, है ना। 10th क्लास 11th क्लास में पढ़ा था हमने कि वॉइड क्या होता है ना। वॉइड यानी कि जो हमारा जो सेट, नल सेट, यानी कि जिसमें जीरो होते हैं सारे एलिमेंट्स। तो ये भी एक तरीके का नल मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स में क्या होता है हमारा, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स में हमारा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं, है ना। इसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। एक तरीका क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। तो हमने ये नल मैट्रिक्स के ऊपर बात करी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी समझ आया होगा आपको, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या हो, वन हो, बाकी सब क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, है ना। और इसके बाद जो हमारा इसके अदर देन एनसीईआरटी भी आते हैं, कुछ एनसीईआरटी से अलग भी, एनसीईआरटी में नहीं दे रखे वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि एक होता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है ट्रेस मैट्रिक्स, है ना। ट्रेस हमारा जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है कि ऊपर का ट्रायंगल सा बनता है। यानी कि जैसे मैं कुछ लेके चलूं, जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चलता हूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। अब हम किसके ऊपर बात कर रहे थे, जो मतलब कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जिसके अंदर एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखे हैं कुछ, है ना। जैसे कि एक होता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है हमारा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, एक तरीके का ऊपर का ट्रायंगल, है ना। अपर ऊपर ट्रायंगुलर यानी कि ट्रायंगल बना रहा है कुछ एलिमेंट्स, है ना, मैट्रिक्स में। जैसे कि ये लेके चले हम एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जैसे कि ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे कि एक तरीके का ऊपर का ट्रायंगल बनेगा, है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि ऊपर का ट्रायंगल बनेगा हमारा, है ना। जैसे कि ये रहा, जैसे कि ये तो हमारी डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, है ना। ये क्या होता है, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जो ट्रायंगल सा बनता है अपर ट्रायंगुलर, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। जैसे कि ये रहा हमारा, जैसे कि ये बना रहा है, ये, है ना। ये क्या बन रहा है, एक तरीके का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है ना।
यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, भी करता हूँ सही। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया अभी कि ये जैसे कि 159 क्या है, ये डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जो बनता है हमारा अपर ट्रायंगुलर, जैसे कि ये बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा अपर ट्रायंगुलर एक तरीके से, है ना। एक तरीके का क्या बना रहा है, अपर ट्रायंगुलर बना रहा है ये, है ना। और बाकी ये सारे एलिमेंट्स हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो जो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो बनता है वो ऐसा बन जाता है हमारा। कैसा बनता है, ऐसा बनता है। देखो ये 1 2 3 5 6 9, ठीक है। और बाकी सब क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं एलिमेंट्स, है ना। बाकी सब क्या हो गए, जीरो हो गया एलिमेंट। और ये क्या बन गया हमारा, अपर ट्रायंगुलर सब बन गया, है ना। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसके नीचे का लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर में। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है हमारा, लोअर, आवाज भी वो हो रही है। देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है हमारा कि ये वाला आ जाता है ना, कि ये बन गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर, है ना। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर। और बाकी सब ये सारे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। जैसे ये लोअर ट्रायंगुलर को मैं यही बता देता हूँ, ये किसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, लोअर ट्रायंगुलर की। 1 4 7 5 8 9 0 0 0। तो देखो ये क्या बन गया हमारा, लोअर ट्रायंगुलर बना रहा है मैट्रिक्स, है ना। और ये क्या है हमारे, ये बाकी सब जीरो हो जाते हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एनसीईआरटी में गिवन तो नहीं है, ये बस एक्स्ट्रा टॉपिक था जो समझाना था, समझा दिया मैंने। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, एक ट्रेस मैट्रिक्स आता है ना। ट्रेस मैट्रिक्स में क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि इनका सम, है ना, इनका सम क्या होता है हमारा, ट्रेस मैट्रिक्स होता है। जैसे कि इसका सम क्या आएगा, 5 + 1 6, 6 और + 9 कितना हो गया, 15। यानी कि इनका सम क्या होता है, ट्रेस मैट्रिक्स होता है। डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज नोन एज ट्रेस मैट्रिक्स। उसको ट्रेस मैट्रिक्स कहते हैं। वो एनसीईआरटी से अदर टॉपिक का पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना बोर्ड के अकॉर्डिंग आता है वो तो इतना ही होता है कि हमारा ट्रेस मैट्रिक्स ये सब नहीं आता, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ट्रेस मैट्रिक्स। बाकी इसके अलावा जितनी भी पढ़ाई वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नल मैट्रिक्स हो गया, वो ज्यादा वो एक होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। और डायगोनल मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है ना। वो भी उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स तो तुम्हारे पूरे चैप्टर में चलेगा, है ना। जैसे कि आने वाली वीडियोस में तुमने पहले ही पढ़ लिया हो, क्या पता। ये एक होता है वहां पर आता हमारा, है ना, 3.2 एक्सरसाइज है, 3.3 एक्सरसाइज में आता है हमारा, उसके ऊपर बात होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्वेश्चन आते हैं कुछ, है ना। स्क्वायर कुछ थ्योरम्स भी आते हैं आगे जाके, है ना, कुछ थ्योरम्स आती हैं, उसके ऊपर आती है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर 1-2 थ्योरम होती हैं, है ना। उसमें क्या होता है हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही बात होती है ना। तो उन थ्योरम्स की बाद में पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। और ये जो हमारा था, ये हमारा यहाँ पे एंड होता है ये टॉपिक कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले रो मैट्रिक्स पढ़ा था, फिर कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, है ना। ये 4 पढ़े हमने पहले, है ना। फिर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के केसेस पढ़े, एक हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। और एक हमने पढ़ा ट्रेस मैट्रिक्स, है ना। एक हमने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। और एक था हमारा नल मैट्रिक्स। तो ये सब केसेस थे किसके, स्क्वायर मैट्रिक्स के केसेस थे। और जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और ये जितने भी नल मैट्रिक्स होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होते। लेकिन जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स के और जो स्केलर मैट्रिक्स मैंने बताया वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है हमारा। और डायगोनल मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता ही है ना गाइस। तो ये वीडियो, ठीक है, इस वीडियो में अभी हम और बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं किसके ऊपर, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, हेडिंग डालना है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो गाइस आपने हेडिंग निकाली होगी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब क्या है, इक्वल। गाइस दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं, जब उनके दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो वो क्या हो, इक्वल हो। जैसे कि मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है।
देखो ये दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल हो सकते हैं, और ये कितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की है, ये 2 into 2 की है, और ये भी कितने की है 2 into 2 की है, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल हो सकते हैं जब इनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम दिख रहा है आपको, है ना, जब इनका ऑर्डर सेम हो, और क्या और जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, यानी कि 1 5 के इक्वल हो, 2 9 के इक्वल हो, 3 7 के इक्वल हो, 4 8 के इक्वल हो। तो ये क्या होता है, हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है। क्या है, दो बातें बता दो। सबसे पहली बात क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या होना जरूरी है कि किसी भी दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी कि फॉर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर्स शुड बी सेम, यानी कि क्या ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए दोनों मैट्रिक्स के। अगर कोई मैट्रिक्स 3/3 की मैट्रिक्स है कोई, और कोई 4/3 की मैट्रिक्स है, तो ये इक्वालिटी नहीं कहलाएगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में ये होता है कि जितनी भी नंबर ऑफ रोज होंगी और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 थी, कॉलम क्या थे 2 थे, यहाँ पर भी कितनी 2 थी और कॉलम भी कितने थे 2 थे। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हम कह सकते हैं ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का बराबर होना चाहिए। और सेकंड बात क्या है इसमें नोट करने की, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, है ना। जैसे कि हमारा 1 5 के इक्वल होना चाहिए, 2 9 के इक्वल होना चाहिए, 3 7 के इक्वल होना चाहिए, 4 8 के इक्वल होना चाहिए, जब ये इक्वालिटी कहलाएगी मैट्रिक्स की, है ना। क्या है इसमें दो कंडीशन, ये दो कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो और साथ ही में उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। इसका यूज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का केवल 3.1 एक्सरसाइज में है। उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन आ गया कि x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, z की वैल्यू निकालो। जैसे कि यहीं पे मैं क्वेश्चन बना दूं एक, जैसे कि मैं इसका एक क्वेश्चन करवाता हूं तुम्हें, ये उतार लिया हो आपने, तुम्हें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और बेहतर समझ में आए तो मैं इसलिए क्या करता हूँ कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह में क्या लिख देता हूँ, x लिख देता हूँ, और इसकी जगह क्या लिख देता हूँ y, इसकी जगह z, ठीक है। और ये मैट्रिक्स 2/2 की, ये भी क्या है 2/2 की है। तो क्वेश्चन ये आ गया कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, क्वेश्चन ये आ गया कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है ना। क्वेश्चन में क्या है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, और हमसे पूछ लिया कि बताओ x y और z की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो इसलिए ये काम आती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना। अब हमने क्या पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स जब इक्वल हो सकती है जब उनके ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर तो सेम दिख रहे हैं आपको, है ना। और जब सेम हो सकती है जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या, x किसके इक्वल होना चाहिए 5 के, इसका मतलब, और y किसके इक्वल होना चाहिए 7 के, और z किसके इक्वल होना चाहिए 8 के। तो निकल गया। तो यहाँ पर काम आती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो तुम्हें ध्यान के रखना, दो बातें ध्यान रखनी है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए, दो मैट्रिक्स जब इक्वल हो सकती हैं जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो और सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हो, है ना गाइस। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। तो गाइस आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि उसके एक्सरसाइज करेंगे 3.1 एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके, ठीक है गाइस। तो कीप लर्निंग, बी हैप्पी, थैंक यू गाइस।